एक डॉक्टर अपने ही मरीज को अपनी ही पत्नी के साथ में सुलाता था और कहता था कि भाई फीस मत दो, बस मेरी घरवाली को प्रेग्नेंट कर दो। वो खुद वहां बैठकर जाम पर जाम पीता रहता था और सारा नजारा अपनी आंखों से देखता था। दरअसल दोस्तों, शाम के 7 बज रहे थे। जतिन नाम का एक लड़का अपनी स्कूटी से घर की तरफ जा रहा था। वो लड़का एक फैक्ट्री में काम करता था और बिल्कुल सीधा साधा था। जैसे ही वो एक सिग्नल पर रुकता है, पीछे से एक कार बड़ी तेज रफ्तार से आ रही होती है और उसकी स्कूटी को टक्कर मार देती है। जतिन स्कूटी समेत सड़क पर गिर जाता है और उसके पैर में काफी चोट आ जाती है। लोग वहां जमा हो जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं। तभी वो कार वाला गाड़ी आगे रोककर वापस आता है और जतिन से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसकी स्कूटी पास की दुकान पर खड़ी करवा देता है। कार में बिठाकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। जतिन घबरा जाता है और कहता है कि साहब, घर क्यों, आप बस मेरी पट्टी करवा दीजिए, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। पर वो आदमी कहता है कि अरे भाई, मैं एक खुद डॉक्टर हूँ और घर पर ही तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगा। ये सुनकर जतिन चुप हो जाता है। जब गाड़ी एक बंगले के सामने रुकती है तो जतिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। घर इतना शानदार था जैसे वो डॉक्टर कोई बड़ा करोड़पति हो। डॉक्टर उसे सहारा देकर अंदर लेके जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि जरा चाय पानी ले आओ और मेरा बॉक्स भी लेती आना। पत्नी बॉक्स लेकर आती है और डॉक्टर जतिन के जख्मों पर पट्टी बांधने लगता है। फिर वो अपनी पत्नी से चाय बनाने के लिए कहता है। पत्नी चाय बना कर लाती है और उसके सामने रख देती है। अब जतिन डॉक्टर और उसकी पत्नी की उम्र को देखता है। पत्नी उम्र में डॉक्टर से काफी छोटी लग रही थी और देखने में एकदम जवान और बेहद खूबसूरत थी। जतिन उसे निहारने लगता है और डॉक्टर की नजर जतिन पर जम जाती है। जब पत्नी किचन में वापस चली जाती है तो डॉक्टर धीरे से पूछता है कि कैसी लगी मेरी बीवी। जतिन पलकों को नीचे करते हुए कहता है कि जी, अच्छी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर फिर कहता है कि अच्छी क्या, वो तो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें वो हॉट और सेक्सी नहीं लग रही है? जतिन ये सुनकर एकदम शर्मा जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पर डॉक्टर जोर देकर पूछता है कि बताओ ना, हीरोइन जैसी नहीं लग रही है? जतिन धीरे से बोलता है कि जी, बहुत खूबसूरत है आपकी पत्नी। तभी डॉक्टर एक अजीब सी बात कहता है कि क्या तुम इसके साथ सोना चाहोगे? जतिन को जैसे बिजली का झटका लग जाता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें घूमने लगती हैं। वो कहता है कि डॉक्टर साहब, आप होश में तो हैं? ये क्या बोल रहे हो? पर डॉक्टर फिर से वही बात दोहराता है कि मैं सीरियस हूँ। क्या तुम इसके साथ एक रात गुजारना चाहोगे? जतिन डर जाता है कि कहीं वो किसी गलत चक्कर में तो नहीं फंस गया है। वो परेशान होकर पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे सच सच बताइए ना। इसके बाद डॉक्टर ने उसे जो हकीकत बताई, उसे सुनकर जतिन इस काम के लिए तैयार हो जाता है। आगे जो इस कहानी में होता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि इंसान को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो सकता है। इस कहानी से आपको एक बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हो आर्यन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल। यह घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है, जहां 48 साल का डॉक्टर सुरेश अपनी पत्नी 32 साल की नीला के साथ रहता था। सुरेश अपनी पत्नी के सामने काफी उम्रदराज दिखता था। आखिर 48 और 32 में फर्क होता है। खैर, दोनों पति पत्नी थे। अब बात करते हैं कि जतिन, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और जो डॉक्टर के घर आया था। जतिन असल में आगरा का रहने वाला था और फरीदाबाद की एक कंपनी में नौकरी करता था। चलिए अब कहानी पे चलते हैं। जब जतिन पूछता है कि आप अपनी पत्नी को मेरे पास क्यों भेजना चाहते हो, तो डॉक्टर साफ साफ कहता है कि देखो जतिन, गलत मत समझना, मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है और हमारी शादी को कई साल हो गए हैं। मेरे पास बहुत दौलत है और मुझे हर हाल में एक वारिस चाहिए।
घर में संपत्ति का बंटवारा चल रहा है और वारिस होने पर ही मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। जायदाद बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाओ और उसे प्रेग्नेंट कर दो। जतिन थोड़ा पढ़ा लिखा था। वो तुरंत कहता है कि डॉक्टर साहब, आप तो खुद डॉक्टर हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप किसी नई तकनीक या साइंस का सहारा क्यों नहीं ले लेते? डॉक्टर कहता है कि भाई, मैं कानूनी झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। अगर मैं तकनीक का सहारा लूंगा तो मेरे रिश्तेदार कहेंगे कि बच्चा टेस्ट ट्यूब से हुआ है और उसका संपत्ति पर कोई हक नहीं बनता। वो जतिन को समझाता है कि अगर तुम उसे माँ बना दोगे तो मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा। जतिन गरीब था और उसे अपनी बहन की शादी भी करनी थी। 4 लाख का नाम सुनते ही उसकी आधी मुश्किलें आसमान में दिख रही थी। वो कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। घर जाकर वो रात भर यही सोचता है कि पैसों की जरूरत है, बहन की शादी करनी है, और फिर वो हाँ करने का मन बना लेता है। अगले दिन डॉक्टर का फोन आता है और वो जतिन को घर बुलाकर उसका फैसला पूछता है। जतिन कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर ने उसका शुक्रिया किया और अपनी पत्नी के कमरे में जाने का इशारा कर दिया। फिर वो जतिन को अंदर भेजकर बाहर से कुंडी लगा देता है। जतिन जब कमरे में पहुंचा तो देखता है कि नीला बहुत ही दुखी मन से बेड पर बैठी थी। जतिन उसके पास बैठकर कहता है कि आप घबराइए मत, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? नीला कहती है, हाँ, मुझे सब पता है। जतिन पूछता है कि क्या ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? नीला खामोश हो जाती है और अपनी दास्तान सुनाने लगती है कि कैसे बचपन में उसके माँ बाप चल बसे थे। वो अपनी मौसी के पास पली बड़ी थी। फिर मौसी ने उसकी शादी इस उम्र दराज डॉक्टर से करा दी। वो कहती है कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत सुख है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन हमारे पास संतान नहीं है। डॉक्टर में एक सबसे बड़ी कमी है और इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर इसकी बात नहीं मानूंगी तो कहाँ जाऊंगी? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जतिन समझता है कि नीला ये सब मजबूरी में कर रही है। वो उसे दिलासा देता है कि मैं आपको छूंगा तक नहीं। 1 घंटे बातें करने के बाद वो बाहर आ जाता है। डॉक्टर पूछता है कि कैसा रहा? जतिन कहता है कि सब बढ़िया। डॉक्टर उसे 500 रुपए का लिफाफा देता है। तय ये हुआ था कि जब तक नीला प्रेग्नेंट नहीं होती, जतिन को रोज आना होगा। 1 हफ्ता बीत जाता है। जतिन रोज घंटा भर बैठता और वापस चला जाता। वो कुछ भी नहीं करता था उस औरत के साथ। एक दिन डॉक्टर को किसी काम से 3-4 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो जतिन को फोन कर कर कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में भी तुम्हें अपना काम जारी रखना है। जतिन नीला के पास पहुंचता है। अब नीला के मन में जतिन के लिए इज्जत बढ़ गई थी, क्योंकि उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। नीला को जतिन की शराफत से प्यार हो जाता है। उस दिन जब जतिन पहुंचता है तो नीला मुस्कुराती है और खुद करीब आकर कहती है कि आज तुम मेरे पास आ जाओ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अब मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रखना चाहती। जतिन के दिल में भी उसके लिए प्यार था। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और 2 घंटे साथ बिताते हैं। जब जतिन जाने लगता है तो नीला उसे रोक लेती है और कहती है कि कंपनी से छुट्टी ले लो, जितने पैसे कटेंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। डॉक्टर 3 दिन तक नहीं आने वाले हैं, तुम यहीं मेरे पास रहो। जतिन मान जाता है और 3 दिन तक दोनों साथ ही रहते हैं। 1.5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है और जब डॉक्टर नीला का चेकअप करवाता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर खुश होकर जतिन को 4 लाख रुपए देता है और कहता है कि अब कभी भी मेरे घर पर मत आ जाना, तुम्हारा और मेरा पत्नी का रिश्ता यही खत्म होता है। जतिन भारी मन से वहां से चला जाता है, लेकिन अब दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। नीला और जतिन एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे और एक दूसरे से मिलने की तड़प ने उनको बेकरार कर दिया था। 4 दिन बाद नीला रोती हुई जतिन को फोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम आ जाओ। जतिन प्यार में अंधा होकर डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वहां पहुंच जाता है। नीला उसे गले लगा लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ समझते हो तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
जतिन कहता है कि मैं तो गरीब हूँ, पर नीला कहती है कि मुझे दौलत नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। आखिर में दोनों वहां से भाग जाते हैं। डॉक्टर जब घर जाता है और नीला को गायब पाता है तो उसे पता चलता है कि वो जतिन के साथ भाग गई है। वो पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है। जब दोनों पकड़े जाते हैं तो नीला साफ कह देती है कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ में आई हूँ और ये बच्चा भी जतिन का ही है। पुलिस डॉक्टर से कहती है कि वो बालिग हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। अगर तुम ज्यादा दबाव डालोगे तो हम तुम पर ही केस कर देंगे। तुमने उनसे सौदा किया था, बदनामी के डर से। डॉक्टर पीछे हट जाता है। नीला और जतिन मंदिर में शादी कर लेते हैं और बच्चा होने के बाद खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, मामला कैसे बिगड़ गया। अगर डॉक्टर ने ये बचकानी जिद ना की होती तो नीला उसी के साथ में रहती, पर वारिस और जायदाद के चक्कर में उसने खुद ही अपनी पत्नी को प्रेमी के हाथों सौंप दिया। इसीलिए सावधान रहें, ऐसी गलतियां ना करें। हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था। हम किसी भी तरीके के अपराध को समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।